मिथुन के पास ऊटी में लग्जरी होटल है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। खबरों की माने तो मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए का है। वो मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े होटल्स हैं। ऊटी में मिथुन का ये होटल 5 स्टार है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलीशान होटल हैं। इसके अलावा मिथुन के देश के कई शहरों में आलीशान फ्लैट भी हैं। मुंबई में ही उनके कई फ्लैट हैं। मिथुन अपने बेटों के साथ मिलकर इस बिजनेस को संभालते हैं। ऊटी स्थित उनके होटल मोनार्क में 59 कमरे, 4 लग्जरी फर्निश्ड स्वीट्स, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इंडोर स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुंबई की मिथुन कई बार यहीं छुट्टियां बिताते हैं। अमिताभ बच्चन के पास मुंबई में कई आलीशान बंगले हैं, जैसे जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्स। उनका घर शहर में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में कार्य करता है। प्रतीक्षा अमिताभ बच्चन का मुंबई में पहला घर था, जहां वे अपने माता पिता तेजी और हरिवंश राय बच्चन के साथ रहते थे। बिग बी ने अपने माता पिता के कमरे को आज भी वैसा रखा है। हम आपकी बताते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महंगी कार की स्टार के पास है। उससे पहले आप ये जरूरी समझ लीजिएगा, हमने जिन स्टार को अपनी लिस्ट में रखा है उनमें एक पुराने जमाने में यंग हीरो की भूमिका निभाते थे। उन्होंने जिन एक्सपेंसिव कारों को अपने जमाने में खरीदा था, उतनी महंगी कारें आज के जमाने में बड़े फिल्म स्टार के लिए खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले 2-4-5 करोड़ पाने वाला एक ही अभिनेता था। आज कई स्टार करोड़ों की फीस लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सनी देओल को ऑडी की गाड़ियां काफी पसंद हैं। कंपनी ने जब साल 2017 में अपनी ऑडी A8 भारत में लॉन्च की तो सनी पाजी ने तुरंत उसे खरीद लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की कीमत 2.72 करोड़ रुपए है, जो उनके कलेक्शन की सबसे महंगी कार है। मिथुन के पास एक 1975 मॉडल मर्सिडीज बेंज भी मौजूद है। इस कार में 8 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। ये एक रियर व्हील ड्राइव कार है, जो अपने दौर में काफी शानदार हुआ करती थी। ये करोड़ों की कार है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने 81वें जन्मदिन पर खुद को एक बेहद शानदार तोहफा दिया है, और यह गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि लैंड रोवर की लग्जरी एसयूवी रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस है। बिग बी इस सुपर लग्जरी एसयूवी की एक शोरूम मुंबई प्राइस करीब 4 करोड़ रुपए है। बिग बी के पास 90 के दशक में भी बेहद महंगी लग्जरी कारों का कलेक्शन था। पिछले साल मिली धमकियों के बाद सलमान खान ने अपने लिए बुलेट प्रूफ निसान पेट्रोल एसयूवी मंगाई, और इसी के साथ वह अक्सर नजर आते थे। इस साल की शुरुआत में दबंग खान ने अपने लिए लैंड रोवर की रेंज रोवर एसवी लॉन्ग व्हीलबेस एसयूवी खरीदी, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन भी रोल्स रॉयस के दीवाने हैं। अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 में ऋतिक एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। ऋतिक के पास रोल्स रॉयस गोस्ट सीरीज 2 कार है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। किंग खान के कार कलेक्शन में ये कार बुगाटी वेरोन है, जो सबसे महंगी बताई जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस गाड़ी की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि 2.5 सेकंड में ही ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, और इस कार की टॉप स्पीड 400 के mph है। अमिताभ बच्चन ने कल की 2898 एडी के प्रमोशन इवेंट में शामिल होकर अपने फैंस को चौंका दिया। बॉलीवुड सुपरस्टार पिछले कुछ सालों से मीडिया से बातचीत और प्रमोशन इवेंट में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वह दीपिका पादुकोण, कमल हासन और प्रभास के साथ शामिल हुए। इवेंट के कुछ घंटों बाद बिग बी ने प्रमोशन के लिए आने की असली वजह बताई। अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर बताया कि वे निर्माता वैजयंती मूवीज के कारण कल की 2898 एडी के प्रमोशन इवेंट में शामिल हुए। कल की 2800 जब सबसे खूबसूरत लोगों की बात होती है तो आराध्या बच्चन बी टाउन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले स्टार किड्स में से एक हैं। हाल ही में लोगों ने उनका बदला हुआ अवतार देखा। उन्होंने राजकुमारी वाला आउटफिट पहना था और बालों में बन बनाया हुआ था।
आराध्या की ये तस्वीरें देखकर ऐश और अभिषेक के फैंस काफी खुश हुए थे और उन्होंने आराध्या की खूबसूरती की तुलना उनकी मां से करनी शुरू कर दी। आराध्या को अपनी मां ऐश्वर्या और पिता अभिषेक बच्चन के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में स्पॉट किया गया, जहां पर वो बेहद ही खूबसूरत लुक में नजर आई थी। कल की 2898 एडी के निर्माताओं ने बुधवार को फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया और इसमें फिल्म के मुख्य अभिनेता प्रभास को दिखाया गया है। पोस्टर में प्रभास धूल भरे शहर में अपने सभी कवच पहने खड़े हैं। पोस्टर पर लिखा है, सब कुछ बदलने वाला है। पोस्टर में यह भी बताया गया है कि एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। 10 जून को कल की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हुआ था। कल की 2898 एडी एक डायस्टोपियन दुनिया को दर्शाता है और प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन उन ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दुनिया के अंधेरे को खत्म करने के लिए एकजुट होते हैं। बिग बी की नातिन नव्या नवेली नंदा का फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नव्या ने कहा उनका मन पिता के बिजनेस में ज्यादा लगता है। नव्या का बिजनेस, सोशल वर्क और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, फिल्मों में दूर दूर तक दिलचस्पी नहीं। महिलाओं के मुद्दे उठाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। नव्या ने कहा कि वो ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर किसानों से मिलती हैं, उनकी आवश्यकताओं पर बात करती हैं। वो कहती हैं कि मैं दिल्ली की एक बिजनेस फैमिली से हूं। मेरे पापा सहित 4 पीढ़ियां फैमिली बिजनेस को संभालती आ रही हैं। मैं हमेशा से बिजनेस वाले माहौल में पली बढ़ी हूं। पापा घर पर आते थे तो स्टॉक और बिजनेस पर बातें करते थे, मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट आता था। मेरी कंपनी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स बनाती है। मुझे बचपन से ट्रैक्टर्स में काफी इंटरेस्ट था। आज मैं सोशल मीडिया के जरिए महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। मुझे कभी फिल्मों या इसकी मेकिंग में दिलचस्पी नहीं रही है। आहान शेट्टी, जन्म 28 दिसंबर 1995, एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। आहान अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 2021 में एक्शन रोमांस फिल्म तड़प से की। फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर पुरुष का आईफा पुरस्कार मिला। आहान शेट्टी के पास इन दिनों 4 बड़ी फिल्में हैं जिनका अनाउंसमेंट वो जल्द ही करने वाले हैं। इनमें से एक मूवी इसी महीने फ्लोर पर आने वाली है, तो वहीं बाकी 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट एक एक करके होगी। कहा जा रहा है कि इन 4 फिल्मों में से एक फिल्म बिग एक्शन एंटरटेनर होने वाली है, जिसको साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। माइकल मार्क अलोनी एक इजरायली अभिनेता, निर्देशक, लेखक और टेलीविजन प्रस्तोता हैं। इजरायल में अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक माने जाने वाले, उन्हें स्वतंत्र फिल्मों, टेलीविजन और मंच पर उनके बहुमुखी काम के लिए जाना जाता है। अलोनी का जन्म तेल अवीव में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी मां एक वकील हैं और उनके पिता एक अकाउंटेंट हैं। इजरायल रक्षा बलों में अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने शिक्षा कोर के मारवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में गदना कमांडर के रूप में कार्य किया। It's showtime. हिंदी सिनेमा में शोमैन के उपनाम से मशहूर राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में 1935 की फिल्म इनकलाब से की थी। 1947 में उन्होंने फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ अभिनय किया। हिंदी थिएटर पर्सनैलिटी पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर की जयंती 14 दिसंबर को है। मधुबाला की जन्म 14 फरवरी 1933 को जन्नी को हुआ था। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज जहां देहलवी था। मधुबाला के जन्म से ही उनके दिल में छेद था और फेफड़ों में भी परेशानी थी। मधुबाला बाहर से जितनी खुश रहती थीं, अंदर से वे उतनी ही तकलीफ में रहती थीं। मधुबाला बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इस सपने को उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया। महज 9 साल की उम्र में ही मधुबाला सिनेमा इंडस्ट्री में दाखिल हो चुकी थीं।
14 साल की उम्र में मधुबाला को उनका पहला ब्रेक फिल्म बसंत में मिला। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और फिल्म महल ने स्टार बना दिया। वे महज 15 साल की थी। इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसके लिए राजी नहीं हुई। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक बार फिर फैमिली के लिए साथ नजर आए हैं। तलाक के बाद से दोनों अपने बच्चों के लिए एक साथ स्पॉट होते हैं। ऋतिक और सुजैन के बेटे रेहान रोशन ने हाल ही में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है। बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में दोनों शामिल हुए थे। प्राउड पेरेंट की तरह ऋतिक रोशन अपने बेटे के लिए गर्व से फूले नजर आ रहे हैं। वहीं मॉम सुजैन की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। इवेंट में सुजैन और ऋतिक अपने बेटे के लिए सबसे बड़े चीयरलीडर्स बन गए थे। 27 मई सोमवार को ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटे रेहान रोशन की ग्रेजुएशन सेरेमनी से एक प्यारा वीडियो साझा किया है। इस दिल छू लेने वाले वीडियो में मॉम सुजैन बेटे की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हम कहां जाएं कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं अपने रास्ते पर हूं। बधाई हो मेरे बेटे, तुम मेरी ताकत के प्रतीक हो। मैं हर दिन तुमसे सीखती हूं। तुम्हारी मां होने पर मुझे गर्व है। युवा दिलों की धड़कन, शानदार अभिनय, सबसे जबरदस्त फिट बॉडी, गजब का स्टाइल, हम सबके चहेते ऋतिक रोशन। जी हाँ, हमारे ऋतिक भारत के पहले ऐसे सुपर हीरो हैं जिनका स्टारडम पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर फिल्म को सुपर हिट कराने की गारंटी रखने वाले ऋतिक रोशन सबसे शानदार सितारे हैं। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी सबसे अच्छा लगता है, अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यह 1970 की शुरुआत की बात है, जब देश के सबसे मशहूर जोड़े की नजर एक दूसरे पर पड़ी थी। जया की फोटो एक मैगजीन में छपी थी। बिग बी देखकर बहुत इंप्रेस हुए थे, लेकिन तब बिग बी फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे। फिल्म गुड्डी के सेट पर वो जया से मिलने जाते थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। तभी कुछ समय बाद एक बड़े डायरेक्टर ने दोनों की लेकर फिल्म जंजीर बनाई। ये फिल्म सुपर हिट हुई तो बिग बी इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए जया के साथ लंदन जाना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी से इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा, पहले शादी कर लो फिर जाओ। फिर दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार हो गए। बिग बी और जया का लंदन में हनीमून ट्रिप हुआ। आज दोनों हैप्पी मैरिड कपल के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री पर ऋतिक मेनिया छाया हुआ है। तुमसे प्यार है कि तुम कहो न प्यार है फिल्म ने ही विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस फिल्म को लगातार 92 अवार्ड मिले हैं। इन प्यारी बातों में जाना इकरार है। हम आपकी अभिनेता के ऐसे अद्भुत कार कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं जो किसी दूसरे स्टार के पास नहीं है। ऋतिक के गैराज में 360 मोडेना है। इस बेहतरीन सुपरकार का नाम एंजो फेरारी के गृहनगर से लिया गया है। 360 मोडेना पहली बार 2001 में शोरूम में आई थी, लेकिन इतनी उम्र के बावजूद आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इस 2 सीटर सुपरकार में 3.6 लीटर V8 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अक्षय कुमार अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उसको लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी है। वो जब भी बेटी के साथ पैप किए जाते थे तो बेटी का चेहरा नहीं दिखाते थे, लेकिन इस बार इससे ठीक उल्टा देखने को मिला है। दरअसल बीते दिन अक्षय कुमार अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना और बेटी नितारा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए थे। एक्टर और उनकी फैमिली को गाड़ी से उतरकर एयरपोर्ट की ओर जाते देखा जा सकता है। इस दौरान एक्टर ने न तो अपनी बेटी का चेहरा छिपाया, नहीं उसे अपने पीछे छिपाते दिखे, बल्कि उन्होंने पैप्स के सामने बेटी और वाइफ के साथ खड़े होकर तस्वीर भी क्लिक कराई। इतना जरूर था कि बेटी नितारा हमेशा की तरह पैप्स को देखकर थोड़ी असहज दिखाई दी। सुहाना खान का जन्म 22 मई 2000 को मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान और निर्माता गौरी खान के घर हुआ था। उनका एक बड़ा भाई आर्यन और एक छोटा भाई अबराम है। वह अपने माता पिता के दोनों धर्मों इस्लाम और हिंदू धर्म का पालन करती है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की। उन्होंने आर्डिंगली कॉलेज से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बाद में न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में दाखिला लिया।
खान को अपने पिता के स्टारडम के कारण जन्म से ही मीडिया का ध्यान मिला है। उसने कहा है कि उसे ध्यान से नफरत है। खान को वोग इंडिया के कवर पर दिखाया गया था। उन्होंने लघु फिल्म द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू से अपने अभिनय की शुरुआत की। मेरा गाना とてもいいような夜だけど